थोड़ा आते हैं अपन इस क्वेश्चन पे। यहां पे देखो क्या लिखा है, एक सेल इज फायर्ड फ्रॉम द कैनन विथ वेलोसिटी v एट एन एंगल थीटा विथ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन at the highest point of its path it's explode in two pieces of equal masses. One of the piece come to the rest and जो हमारे पास है स्पीड ऑफ द अदर पार्टिकल क्या होगी वो आपको आफ्टर द एक्सप्लोजन बतानी है। तो हमने सबसे पहले क्या करना है, इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करनी है। x ये y अपन ने एक्सिस बनाए, यहां से एक पार्टिकल को फेंक दिया, ये ऐसे जाएगा, पाथ बनेगा पैराबोलिक। अब उसमें बोला एट हाईएस्ट पॉइंट ऑफ पाथ, तो जब वो अपने हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचेगा तो वो पोजीशन ये रहेगी। एट हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द पाथ ये ब्रेक होता है हमारे पास, क्या बोला है इसने, इन टू पीसेस ऑफ इक्वल मास, तो बराबर बराबर साइज के दो पीस में ब्रेक होता है। तो मैंने ऐसे करके बराबर बराबर साइज के दो पीस बना लिया। जब ये एक्सप्लोड नहीं हुआ था उस स्टेज की हम बात कर रहे थे, सिंपल से प्रोजेक्टाइल मोशन की बात कर रहे थे। उस स्टेज में हाईएस्ट पॉइंट पे जो वेलोसिटी होती है वो होती है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वेलोसिटी का, वो उसकी वैल्यू अपन कितनी लेते थे, u cos थीटा, तो वो तो रहेगी। अब अगर ये ब्रेक हो भी जाता है तो इस परिस्थिति में अगर आप गौर से देखें, इस सिस्टम पे हम मानेंगे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं कर रहा, ग्रेविटी को हम निग्लेक्ट कर रहे हैं। क्योंकि एक्सप्लोजन के टाइम पे जो फोर्सेस लगते हैं बहुत बड़े होते हैं, ठीक है, तो हम यहां पे ग्रेविटी को काउंट नहीं कर रहे। और इस स्टेज में बोला है जो फोर्स लग रहा होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। अब आगे की स्टेज देखो बेटा क्या है, तो आगे की देखो, हमने ग्रेविटी निग्लेक्ट से तब करी है इन द स्टेज ऑफ एक्सप्लोजन। ड्यूरिंग द मोशन ग्रेविटी निग्लेक्ट मत कर देना, नहीं तो पाथ ही पैराबोलिक नहीं बन रहा होगा आपका। क्योंकि एक्सप्लोजन बिल्कुल सडन प्रोसेस होती है, बहुत छोटे टाइम में ही हो जाती है। तो उस स्टेज में हम इसको छोटे से फोर्स को निग्लेक्ट कर सकते हैं, ग्रेविटी को, पूरे मोशन में नहीं, ये ध्यान में रखना है आपको। अब ऐसी स्टेज में हमने कहा अगर ये एक्सप्लोड होता है दो पीस में, और साथ साथ में इसकी कंडीशन दी है, क्या लिए, वन पीस कम टू द रेस्ट, तो एक पीस जो है इसका रेस्ट पे आएगा, तो डायरेक्टली यहीं पे इसकी जो वेलोसिटी हम यहां पे मान लेते हैं, ये वाले पार्ट की जो वेलोसिटी है v2, दिस इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये रेस्ट पे आ गया। एक और ये जो पार्ट रहेगा आफ्टर द एक्सप्लोजन, इसकी जो वेलोसिटी होगी इसको अपन v1 मान लेते हैं, जो हमको कैलकुलेट करनी है। तो इनिशियली सिस्टम अगर हम देखते हैं, एंटायर मास m था, वो जा रहा था, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं कर रहा था, मतलब हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा सकते हैं, ये हमें ध्यान में रखना है। तो हमने इसका कॉन्सेप्ट लिखना है, इफ एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन अ सिस्टम इज जीरो, दैट मींस लीनियर मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम इज रिमेन्स कांस्टेंट। अपन कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगा सकते हैं। अब इसके बाद की कहानी आती है, तो ऐसी स्टेज में हमें इनिशियल मोमेंटम देखना पड़ेगा सिस्टम का क्या है, तो P इनिशियल आएगा, जो टोटल मास था m, और एक्सप्लोजन की कंडीशन में उस पर जो वेलोसिटी थी, दिस इज u cos थीटा। फिर हमें देखना पड़ेगा बेटा फाइनल स्टेज में क्या बनेगी कहानी, तो फाइनल स्टेज में इसका मास हुआ आधा, एक को जो वेलोसिटी मिली है v2 जो कि हो गई 0, बाद में लिख देंगे, प्लस दूसरा वाला मास भी है, इसको भी एक्सप्लोड करते हैं, उसकी वेलोसिटी होगी v1। आपकी नेक्स्ट प्रोसेस होगी बस p1 इक्वल टू या p इनिशियल इक्वल टू p फाइनल करना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो बहुत ही सिंपल है, चलो एक बार करके देख लेते हैं। तो हमने क्या करना है, इनिशियल स्टेज के मोमेंटम को फाइनल स्टेज के मोमेंटम के इक्वल रखना है। p इनिशियल कितना दिया था हमारे पास, m इंटू u cos थीटा, जबकि फाइनल स्टेज में कितना दिया बेटा, m/2, v1 की वैल्यू कितनी लेनी है, 0, सॉरी v2 की वैल्यू 0, प्लस m/2 इंटू v1 जो कि हमको कैलकुलेट करना है। क्लियर है। अब हम यहाँ पे देख रहे होंगे बेटा, तो ऐसी स्टेज में ये डेटा कितना आ जाएगा आपका, 0, तो इसको 0 कर दो। अब यहाँ पे हम थोड़ा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, m से m को कट कर सकते हैं, तो अगली स्टेज बनेगी m इंटू u इंटू कॉस थीटा, दिस इज इक्वल टू m/2 इंटू v। हमने कुछ कट कर देना है, तो जैसे हम कट करेंगे देखो अपने पास क्या स्टेज बनेगी, तो हमने कहा m से m कट हो गया, वैल्यू आएगी v इक्वल टू 2u cos थीटा। तो जो वैल्यू है ये v1 की है, तो v1 इक्वल टू 2u cos थीटा। तो आफ्टर द एक्सप्लोजन
जो दूसरा पार्ट होगा पार्टिकल का वो 2u cos थीटा से सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा, तो जो अपना आंसर बनेगा वो आंसर हो जाएगा 2v cos थीटा। सॉरी मैंने यहाँ पे u लिख दिया है, यहाँ पे वैल्यू v दी हुई थी, तो उसके अकॉर्डिंग अपन v लिख सकते हैं। तो ऑप्शन जो बन जाएगा वो हो जाएगा 2v cos थीटा।